अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्टिब्रेट सेंसरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब वर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो पिछले हमारे लेक्चर्स थे वो किसके बारे में थे? इनवर्टिब्रेट सेंसरी रिसेप्टर के बारे में थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके आप विज़िट कर सकते हैं। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स इनके दो मीडियम होते हैं। पहले मतलब एक तो वाटर होता है और दूसरा क्या होता है? एयर। इनमें जितनी भी रिसेप्शन होती है इन्हीं दो मीडियम के ज़रिए होती है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन या फिर रिसेप्शन होती है वो किन मीडियम के ज़रिए होती है? या तो वो वाटर होगी, पानी, या फिर क्या होगा? एयर। और इन दोनों में इन्फॉर्मेशन को गेन करने की जो मतलब सेंसेशन है वो डिफरेंट तरीके से होगी। मिसाल के तौर पर, अब आपको पता है वाटर में लाइट इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, ठीक है, मैं इसलिए लो इसको नीचे की तरफ मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें एयर में, तो लाइट क्या होती है? फास्टर होती है। इसी तरीके से अगर आप कंपैरिजन कर लो किसका? साउंड का, तो साउंड, अब इसमें वाटर में इसकी मूवमेंट मतलब इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत किसकी? एयर की। तो देखो, अब इन दोनों में जो सेंसेशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट तरीके से होगी। अब वाटर में जो मतलब इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो सेंसरी सिस्टम है वो डिफरेंट होंगे किससे? जो एयर में है। एयर के मतलब एयर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म या फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के जो सेंसरी रिसेप्टर होंगे वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो यही केस है। अब देखो, वाटर में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे? उनमें मॉडिफिकेशंस होंगी, मतलब दोनों, चाहे वाटर वाले हों चाहे एयर वाले हों, तो उन सब में क्या होंगी? मॉडिफिकेशंस होंगी। उन किस में मॉडिफिकेशंस होंगी? उनके रिसेप्टर में। ओके, तो उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अपने रिसेप्टर्स में मॉडिफिकेशंस लाएंगे और उसके मुताबिक वो क्या करेंगे? रिस्पॉन्स शो करेंगे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इक्वेटिक के हवाले से। किसके हवाले से? इक्वेटिक के हवाले से। इक्वेटिक कि अब जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, मिसाल के तौर पर आप किसकी बात कर लो? एम्फीबियंस की बात कर लो। एम्फीबियंस वो जो वाटर में पाई जाती हैं, और इसी तरीके से आप जो ना फिशेस की बात कर लो, और इसी तरीके से आप जो ना प्लेटिपस की बात कर लो, प्लेटिपस। तो अब देखो, ये किसमें? इनमें मतलब एक लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये देख लें कि ये इस तरह के मतलब इनके लेटरल का मतलब ये है कि इनके जो साइड्स हैं, साइड्स पे चंद मतलब ऐसे सेंसिंग ऑर्गन्स या पोज मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं? पोज मौजूद होते हैं। अब वो पोज क्या करते हैं? उनके वाटर में उनकी मतलब सेंसरी रिसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्या? सेंसरी रिसेप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन? ये पोर्स, जो कि किस में मौजूद हैं? वाटर यानी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, एम्फीबियन समझ लें, फिश समझ लें, या प्लेटिपस समझ लें, इनमें मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखो लेटरल लाइन सिस्टम की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो देखो कि ये क्या होती हैं कि बॉडी के लेटरल साइड पे, क्या? लेटरल साइड पे। अब बॉडी के लेटरल साइड समझ लें, ठीक है, या फिर आप हेड को समझ लें कि हेड और बॉडी के लेटरल साइड पे, ठीक है, क्या मौजूद होती हैं? पोर्स मौजूद होती हैं। क्या? पोर्स मौजूद होती हैं। अब वो पोर्स एक्चुअली, इस पोर्स, ये फॉर एग्जांपल ये एक पोर है, ठीक है, ये एक पोर है, ये एक पोर है, ये एक पोर है, ये सारे क्या हैं? पोर हैं। अब ये पोर फिर अंदर एक मतलब कनाल सिस्टम के ज़रिए मतलब कंपोजिशन होती है। अगर इसी को यहाँ देख लिया जाए कि ये इसकी बॉडी की क्या है? एपिडर्मिस है, और ये मौजूद यहाँ क्या होते हैं? यहाँ ऐसा समझ लो ये पोज मौजूद है। अब ये पोज अंदर से मतलब एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसे हम मतलब कनाल का नाम दे रहे हैं। अब कनाल के नीचे यहाँ एम्प्यूला मौजूद होता है। ठीक है, अब देखो, बाहर से सिंपल क्या था? ये पोर था, लेकिन पोर अंदर जाके उसने क्या बनाया? ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रो रिसेप्शन वाला एक आर्गन बनाया, जिसको हम किसका नाम दे रहे हैं? एम्प्यूला का नाम दे रहे हैं। ठीक है, एम्प्यूला ये क्या है? इलेक्ट्रो रिसेप्टर है। इलेक्ट्रो रिसेप्टर है। मेरी बात कुछ शायद मतलब मिक्स हो रही हो। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, ये जो पोज है
वो पोर्स एक्चुअली क्या कौन से आर्गन्स पर मुश्तमिल होते हैं, एम्प्यूला पर मुश्तमिल होते हैं, और उनका क्या काम होता है, वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्शन करते हैं। अब वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने किसके मीडियम की बात की थी, वाटरी मीडियम की बात की थी, इक्वेटिक मीडियम की बात की थी, ठीक है। अब वाटर जो इक्वेटिक मीडियम है उसमें मतलब ये कि वो वाटर मर्की भी हो सकता है, मतलब धुंधला भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डीप, अगर हम सी की बात करें डीप वाटर, ठीक है, किसकी बात करें डीप वाटर, मतलब हम सी को ले लें तो अब उसमें क्या होता है कि लाइट नीचे तक नहीं जा सकती, ये चीज़ हमने यहाँ भी मेंशन किया हुआ कि लाइट नीचे तक नहीं जा सकती, ठीक है। तब वहाँ ये इलेक्ट्रिकल सेंसिंग, ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके ज़रिए क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। किस चीज़ की डिटेक्शन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या उनको आप समझ लें किसकी फैंडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, अपने मेट की फैंडिंग के लिए, मेट, इसी तरीके से आप प्रेडेटर की बात कर लो, ठीक है, प्रेडेटर, और उसके अलावा जो ना आप किसकी बात कर लो, और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो उनके रास्ते में आते हैं, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो उनके रास्ते में आते हैं, ठीक है, उनकी डिटेक्शन में ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि ये किस पर मुश्तमिल होता है, ये कनाल है जो कि मतलब ये किसका, इसका आर्गन का नाम क्या है, इसको हम एम्प्यूला का नाम देते हैं, ये सारा जो नज़र आ रहा है, और एम्प्यूला के बाहर वही लेयर किसका है, ये एपिडर्मिस का लेयर है, ठीक है, तो वही एपिडर्मिस की लेयर मतलब उसके साथ भी मौजूद है ये, ठीक है, और यहाँ मौजूद होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, जैसे कि मतलब ऊपर से सेंसेशन आएगी, वाटर है, वाटर इनके पोर्स में जाएगी, पोर से वो एम्प्यूलरी आर्गन में आएगी, ठीक है, एम्प्यूला में आएगा, तो यहाँ से उनको मतलब एक इन्फॉर्मेशन ये सेंसेशन डिटेक्ट होगी, ठीक है, वाटर की मूवमेंट से, या इलेक्ट्रिक रिसेप्शन में क्योंकि इन्वॉल्व होता है, ठीक है, किस में इन्वॉल्व होता है, ये मैंने लिखा है ना कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर, तो ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रो रिसेप्शन का इनमें केस होता है, ठीक है, तो उसकी मदद से मतलब ये इनमें सेंसिंग आर्गन्स मौजूद होती हैं जो कि किसके तौर पर काम करती हैं, ठीक है, ये एम्प्यूला किसके तौर पर काम करती हैं, इलेक्ट्रो रिसेप्शन के तौर पर काम करती हैं। जैसे ही मतलब इनको इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, तो वो रिसेप्टर का क्या काम होता है कि वो मतलब इन्फॉर्मेशन को यानी स्टिमुलाई को गेन करते हैं, स्टिमुलाई को गेन करने के बाद वो क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अब आगे ले जाने का मतलब ये है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, और वहाँ से फिर उनका क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या कोई चीज़ उसने जो फाइंड की है तो वो उसकी तरफ भागेगा, या अगर कोई प्रेडेटर उसको मिल गया तो वो उससे दूर भागेगा, ठीक है। आफ्टर कोडिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब जो सेंसरी रिसेप्शन से इंफॉर्मेशन गया है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कोड हुई, मतलब उसको डिटेक्ट किया है, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन हुई, उसके बाद ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या था, लेटरल लैंड सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल सेंसिंग। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, मैकेनो रिसेप्शन।